वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। अब आप लोगों की बड़ी शिकायत है कि बहुत दिन बाद आ पाए, तो ये हकीकत है। बहुत सारा मसला हो चुका था, इस वजह से मुझे वीडियो बनाना बेहतर नहीं था। और पहले की वीडियो की जो क्वालिटी थी वो तो बेहतर थी, लेकिन कंटेंट में मुझे कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही थी। तो मैं सोचा कि बेहतर हो कि और बेहतर बनाया जाए। तो एक लॉन्ग ब्रेक के बाद में आया। हाँ, ये हकीकत है कि जो पिछले बार 9th में थे अब वो 10th में आ चुके हैं, तो ये दिक्कत है। चलिए आज शुरू करते हैं, बात करेंगे इस पे बेहतर। जब वक्त मिलेगा तो कभी टॉक करेंगे इस पे कि क्यों इतना समय लग गया। आइए हम लोग देखते हैं। तो आज का टॉपिक सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 9 पकड़े हैं, फिजिक्स का। नाम है फोर्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। यहाँ सारी कहानी होगी न्यूटन साहब की, पूरी कहानी होगी। आप बेफिक्र रहे बैठे, लंबी जाएगी, है ना। तो आइए, पहला, फोर्स क्या होता है। तो आज तक जो हमें पढ़ाया गया फोर्स के बारे में क्या था? पुल एंड पुश और कॉल फोर्स। खींचना या धक्का देना फोर्स कहलाता है। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन है? मुझे तो नहीं लगता, और इसमें कुछ जोड़ना चाहिए। पुश और पुल इन एनी फिक्स डायरेक्शन, किसी निश्चित डायरेक्शन में जब आप पुश और पुल करते हैं तभी वो फोर्स होता है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इससे आपको जाहिर हो जाएगा कि डायरेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा एग्जांपल ले लीजिए, ये डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है। अब छोटी सी एग्जांपल है कि जब आप कार में गए, कहीं जा रहे हैं और कार जब खोलिएगा तो कार हमेशा आप जब फोर्स लगाइएगा तो बाहर की तरफ उसकी हैंडल खींचनी है, तभी गेट ओपन होगी। अगर कार को आप बाहर की तरफ नहीं खींचते हैं तो अंदर की तरफ धक्का पूरी ज़िंदगी भी देते रह जाओगे ना, नहीं खुलने वाली। तो इससे क्या पता चला? आपने फोर्स लगाया, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो फोर्स का कोई रिजल्ट नहीं आया, वो फोर्स बर्बाद गया। इसीलिए फोर्स को नीड है डायरेक्शन की। इसी तरह बहुत सारा मैटर हो सकता है जिसमें डायरेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। अब कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ उठा रहे हो, डायरेक्शन है। छोड़ रहे हो, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डायरेक्शन है। गेट को बाहर खींच रहे हो, ये भी डायरेक्शन है। तो फोर्स को डायरेक्शन की नीड है, इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन है। इसलिए फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। आइए देखते हैं फोर्स क्या है। तो फोर्स और पुल और पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज़ को धक्का देना या खींचना किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स कहलाता है। वही हो रहा है। चलो, हाँ, तो अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो फोर्स का पहला इफेक्ट जो मैंने लिखा कि कोई भी अगर स्टेशनरी बॉडी हो तो वो मोशन में लाया जा सकता है, वो मोशन में आ सकता है। स्टेशनरी का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा उस पर आप फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो वो क्या चीज़ में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके दरवाजे पे लगी हुई साइकिल या बाइक, जब उस पर आप फोर्स लगाते हैं गुड़कने लगती है ना। पीछे से कोई खींचे हुआ, ये भी मत बताइएगा खींचे हुआ है, ये आर्ग्यू हो गई, है ना। दूसरा, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक चलते हुए साइकिल को, एक चलते हुए कोई भी बॉडी को फोर्स जब लगाइएगा, सफिशियंट फोर्स, तो उसको रोका जा सकता है। चलते हुए बाइक पे जब ब्रेक लगाते हैं तो रुकती है या नहीं? ये जो ब्रेक आपने लगाया ना, ये एक फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से क्या हुआ? बॉडी रुक गई, तो चल रही थी। अब एक एग्जांपल ले लो, बड़ी हमेशा मैं ये एग्जांपल दिया करता हूँ कि मान लो कि तुम्हारे घर में तुम 2 भाई हो। अब साइकिल एक खरीदी गई, साइकिल एक खरीदी गई तो चलाओगे तो दोनों ना। अब आ गए दोनों जिद पे कि पहले मैं चलाऊंगा तो पहले मैं चलाऊंगा। अब बड़े वाले तो थोड़ा ज़्यादा ताकत होता है, 2 हाथ आपको मारेंगे, साइकिल छीन लेंगे, चले गए। और छुटका जो होता है ना, बड़ा टिटिया होता है, जिद्दी होता है, वो ना मानेगा, उसको चाहिए तो चाहिए। तो क्या करेगा? उसके बस की तो नहीं है, साइकिल लेके चला गया, तो क्या करेगा? पीछे से लटक जाएगा, हम जाइए ना देंगे, है ना। तो लटक जाएगा, लटकते लटकते साइकिल को रोक देगा। तो क्या छुटका ने फोर्स लगाया ना, ननकी जो फोर्स लगाया, तो रुका कि नहीं? रुक गया। इसी तरह अगर ननकी से रुकता नहीं तो क्या करता? गुस्सा में कस के धक्का मार देता। कस के जब धक्का मार देगा तो स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा, जितना वो फोर्स लगा उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं ना कि फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट का स्पीड, मूविंग बॉडी का स्पीड इंक्रीज हो गया या खींचने पे कम हो गया। ये छुटका का जिद था, लेकिन इन्होंने फोर्स लगाया, आई फोर्स का इफेक्ट हुआ। अगर छुटका ज़्यादा खाए पिए घर का है तो रोक लेगा, है ना, मेरी तरह ना हो तो देखिए यहाँ क्या, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, फोर्स अप्लाई कीजिए, है ना। किसी भी चलते हुए चीज़ को रोका जा सकता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी चीज़ को नहीं रोक पाता, तुम इमेजिन करो ना, दुनिया में कोई भी चीज़ मोशन में आता ना तो फिर रेस्ट में ज़िंदगी में नहीं आता, क्योंकि वो रुकता कैसे? कोई ना कोई फोर्स लगेगा ना। आप रोड पे चलते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे लगता रहता है। कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स,
तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ही, नहीं तो ज़िंदगी में कोई भी मोशन में आ जाए ना तो रेस्ट में नहीं आएगा। समझ रहे हैं कि कोई दुनिया का कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं हुआ, कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ मोशन में आया है ना। तो इस तरह, तो अब देखिए, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है ना। अब अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, एक बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स। बड़े मशहूर हैं रोनाल्डो, तो उनको देखे होंगे आपने खेलते हुए, तो फुटबॉल को कितनी घिरनी की तरह नचा देते हैं, डायरेक्शन जो क्या कला से चेंज करते हैं। तो अब उन्होंने जो लगाया ना पैर से, उसे फोर्स कहेंगे। एक बैट्समैन बॉल को दिशा निर्धारित कर देता है किस डायरेक्शन में उसको भेजना है। विराट कोहली को देख लो, कितना शानदार खेलता है, तो ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फोर्स ऐसा किया जा सकता है। कोई बच्चा दौड़ रहा है, तुम हाथ पकड़ लो, वो नाच जाएगा वहाँ पे, डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं। हाँ, कोई चीज़ आ रहा है, गोली गुड़क रहा है, उसको हल्का धक्का दे दो, दूसरी तरफ गुड़क गया। कोई साइकिल से आ रहा है, धक्का दे दो, मुड़ जाएगा, उधर गिर जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी भी चीज़ का, है ना। आ रहा है किसी और डायरेक्शन में, आप मोड़ दिए किसी और डायरेक्शन में, इसी को कहते हैं डायरेक्शन चेंज करना। आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया होगा, साइकिल का हैंडल मोड़े हो, ताकत लगा है ना, तो वही ना डायरेक्शन चेंज किए हो, तो फोर्स लगाया कि नहीं। कोई जरूरी है कि हर बार दूसरा लगाएगा तुम पे, कभी तुम भी लगा सकते हो डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स। तो ऐसा किया गया, बाइक आप चलाएं तो उसमें चेंज किए, कार चलाए तो उसमें चेंज किए। ऐसे तुम लोग बाइक चलाना मत, क्या लाइसेंस नहीं बना है। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो गया। अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज, फोर्स शेप और साइज चेंज कर देगा, है ना। इसको जब किसी को दबाओगे ना, देखोगे बदल गया। हो सकता है कोई चीज़ टेम्प्रोरी बदल जाए, कोई लंबे समय के लिए बदल जाए। बैलून को जब दबा के देखोगे तो वो चेंज होता है कि नहीं। अब मसला यह क्या है यहाँ कि शेप का और साइज़ का, ये शेप क्या होता है, साइज़ क्या होता है। साइज जो होता है ना, मेजरमेंट से देखा जाता है। मेरा लंबाई अगर मान लो कि 6 फुट है, तो ये मेरा साइज़ है ना। किसी मोबाइल का लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है, तो ये साइज़ है। शेप क्या है, तो हो सकता है कि वो रेक्टेंगल हो, साइलेंड्रिकल हो, ट्रायंगुलर हो, इसको शेप कहते हैं। ये जरूरी है वो जानना शेप और साइज का है, मालूम है, क्योंकि तुम्हें अभी तक पता नहीं था। ये तो कन्फर्म बात है कि तुम ध्यान में नहीं दियोगे, तुम सोचोगे ना कि शेप और साइज एक ही होता है ना। यहाँ पे जो ट्यूबलाइट लगा हुआ है, ट्यूबलाइट की लंबाई जो है तकरीबन 20 सेंटीमीटर है। अब क्या जानते हो एक बात दूसरा, कि इसकी 20 सेंटीमीटर है ना, तो ये 20 सेंटीमीटर जो है वो साइज है। और साइलेंड्रिकल जो है, साइलेंडर की जैसा जो है, ये इसका शेप है ना। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, साइलेंडर, स्फीयर, हेमी स्फीयर जो पढ़े हैं ना, इसको शेप कहते हैं। अब मेजरमेंट जो होता है उसको साइज कहते हैं। चलिए, ऑल क्लियर हुआ होगा, पूरा उम्मीद है। तो अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, शेप और साइज बदल सकता है। मार के मुंह फाड़ दो ना किसी का, शक्लें चेंज हो जाएगा, है ना। तुम लोग तो ऐसे ही ताव में रहते होगे, क्लास 9 के स्टूडेंट हो, ये क्या कर गुजरे। ऐसा कोई करने का जरूरत नहीं है। घर में मम्मी आटा गूंदती होंगी, आटा सानती होंगी, तो उसको देखना, मम्मी जब पंच लगाती हैं उस पर या हाथ से दबाती हैं तो शेप चेंज होता है, चेंज हो रहा है। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज़ बदल जाए। अब आप कोई चीज़ पे धक्का देते हैं, अगर वो नहीं बदलता है, धक्का दिए नहीं गिरा, तो समझ जाइएगा आपके लिए वो रिजिड बॉडी है। मैं इस दीवार को धक्का दूंगा, ये दीवार नहीं गिरेगा, ये कन्फर्म है। तो मेरे लिए रिजिड बॉडी है। यहीं पे क्रेन आके या बुलडोजर आके इसको मारेगा ना, तो धाराशाही हो जाएगा, बुकनी बुकनी हो जाएगा। तो इसका मतलब उसके लिए रिजिड बॉडी नहीं। तो रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी जिस पे हम इफेक्ट नहीं डाल पाए, उसके लिए वो रिजिड है। तो ये रिजिड बॉडी हो गया पहला। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बाद हमारा जो टॉपिक आता है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस आप बेहतर समझते हैं, है ना। केमिस्ट्री में सुने होंगे, या मैथमेटिक्स में तो सुनबे किए होंगे ना, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अरे बड़ा मजा आता है। बात ये है ना कि अगर कोई 3 टर्म दे दिया मैथमेटिक्स में, ऐसा होता है ना, 5x + 7 इज इक्वल टू 3y + 4 इज इक्वल टू 9x + 6, ऐसा मान लेते हैं, जस्ट एज्यूम। ये तो गलत लिखा हुआ है, तो इसको तो बंदा कह लेता है कि LHS है, इसको कह लेता है RHS है। सनकपना आप लोग का इतना बढ़ जाता है ना कि इसको MHS कह देते हैं आप लोग। आपके बीच में भी हाथ है, अब बीच में हाथ है बेटा, तो गेम हो जाएगा। तो इसको मिडिल टर्म कहते हैं, मिडिल हैंड साइड नहीं, आपका 2 ही हैंड है, RHS LHS, तो मिडिल वन कहते हैं। ऐसे आप मिडिल टर्म इसको कह सकते हैं। चलिए इसको छोड़िए। तो हमारा टॉपिक है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अरे बैलेंस फोर्स सुनो ना, दो व्यक्ति या दो चीज़ जब फोर्स लगाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो बैलेंस फोर्स होगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई, दोनों का फोर्स लगाया हुआ बराबर है। गांव में पंजा खेले हो, पंजा है ना, खेले हो गए। तो तुम इस तरफ गिराते हो, सामने वाला इस तरफ गिराता है।
अगर दोनों ने बराबर फोर्स लगाया, मान लेते हैं 5 न्यूटन दोनों ने फोर्स लगाया, तो ना तुम गिरा पाओगे ना वो गिरा पाएगा। तो दोनों ने बराबर फोर्स लगाया। कंडीशन क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स जब लगाया जाए तो उसका कोई रिजल्टेंट होता ही नहीं है। अब ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। अब बैलेंस फोर्स को तुम कह सकते हो नॉन रिजल्टेंट फोर्स। इसका कोई नतीजा उतीजा नहीं निकलता है ना। एक रस्सी को तुम धर लो और तुम्हारा दोस्त पकड़ ले, वो खींच रहा अपने तरफ, तुम खींच रहा अपने तरफ, और दोनों खाए पिए घर के हो, खूब बदनाता है, तो खींच पाएगा कोई नहीं? बराबर फोर्स लगाया कोई नहीं खींच पाएगा। ऐसे तो सब तो 420 है, छोड़ देगा, सामने वाला गिरा देगा। तो ये बात नहीं है, बात ये खींच नहीं पा रहा है ना। तो ये बैलेंस फोर्स हो गया। तो अब कोई कहेगा कि बैलेंस फोर्स से क्या हो सकता है? तो बैलेंस फोर्स से शेप चेंज हो सकता है। जब बैलून पे दोनों तरफ से जब बराबर फोर्स लगाएगा तो शेप चेंज हो सकता है। बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी, शेप ऑफ अ बॉडी, ये हो सकता है। आ सकता है ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में कि बैलेंस फोर्स शेप चेंज करता है कि अनबैलेंस फोर्स। तो आप कहिएगा बैलेंस फोर्स। कोई पूछ दिया कि ये जो बैलेंस फोर्स है, तो बैलेंस फोर्स है, अब बैलेंस फोर्स का काम क्या है? तो कहिएगा कि शेप चेंज कर रहा है। तो इसको और क्या कर सकते हैं? तो इसको कहिएगा नॉन रिजल्टेंट फोर्स। इससे कोई रिजल्ट नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा, है ना। आपको हम खींच रहे हैं, आप मुझे खींच रहे हैं, बराबर फोर्स है, तो ना आप मुझे खींच पाए ना हम आपको खींच पाए, है ना। लास्ट में छोड़ना पड़ेगा ना, ड्रॉ हो गया मैच, तो ये बैलेंस फोर्स था, ऐसे नहीं हो सकता, है ना। इसको नेट फोर्स कहते हैं, दोनों ने नेट अप्लाई किया, इक्वल फोर्स अप्लाई किया, तो ऐसा होगा। अब आते हैं अनबैलेंस फोर्स पे। अनबैलेंस, बैलेंस नहीं हो रहा, LHS से बराबर नहीं हो सकता, इक्वल नहीं। यानी कि हम खींचें और आपके पापा मुझे खींचें, तो आपके पापा तो खींच ही लेंगे ना। तो उन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाया और मैंने कम लगाया, तो एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगा, दूसरी तरफ से कम फोर्स लगा। इसमें भी डायरेक्शन फिक्स है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, हम इस तरफ खींचे तो सामने वाला उस तरफ खींच रहा है। तो अगर ऐसा हो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया हो और एक तरफ फोर्स ज़्यादा हो एक तरफ कम हो, तो समझ जाइएगा ऐसे ही फोर्स को अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स का रिजल्ट हो गया, कोई ना कोई तो जीत गया, तो रिजल्ट आया, और रिजल्ट आ गया तो इसको रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। तो ये बात तो निर्धारित हो गई ना कि अगर बैलेंस फोर्स है तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो नॉन रिजल्टेंट हो गया। अनबैलेंस फोर्स है ऐसा फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया गया, लेकिन दो बॉडी जब अप्लाई किया है तो एक बॉडी ज़्यादा अप्लाई किया, एक बॉडी कम अप्लाई किया है। अगर ऐसा होता है तो इस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का रिजल्ट होता है, इसीलिए इसको रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं। अरे तुम हाथी को खींचने चले जाओगे तो हाथी को खींच लोगे का, है ना, नानी याद आ जाएगी, तो खींच नहीं पाओगे। अगर नहीं खींच पाते हो तो समझ में आ रहा है कि हाथी ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तुम भी लगाया कि नहीं, दोनों फोर्स लगाया, तुम अपनी तरफ खींच रहा था, हाथी अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तो अनबैलेंस हो गया। अब थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगी, बहुत ज़्यादा लग जाए, मैटर नहीं करता है, इफेक्ट हो गया, थोड़ा सा भी ज़्यादा या कम हो गया, एक 5 न्यूटन लगा रहा है, एक 10 न्यूटन या 5.5 क्या है लगा रहा है, ये अनबैलेंस फोर्स होगा। तो बात समझ में आ गया, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो आज क्या पढ़े? पहला पढ़े फोर्स, दूसरा पढ़े इफेक्ट ऑफ फोर्स, तीसरा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स का नोट्स अभी सामने दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा, और जो बात बचा उसको अगले वीडियो में पढ़ते हैं। अब कंटिन्यू रहेंगे, अब देखते हैं आप लोग का रिव्यू कैसा रहता है, उस हिसाब से। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगे तो अनलाइक भी जरूर कीजिए, नहीं तो कमेंट तो छोड़ के जाइएगा, गाली गलौज नहीं कीजिएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा। इससे ये बात पता चल जाएगा ना कि आपको कैसा लग रहा है, नहीं तो क्या इंप्रूव करना है। हाँ, कैमरा क्वालिटी थोड़ा कम है, क्या कीजिए, गरीब आदमी है, एंड्रॉइड से चला रहे हैं, तो भी ठीक हो जाएगा। तो आज जो पढ़े हैं उसको ध्यान रखिएगा, और फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम आ रहा है इससे पहले कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर हो। मैथ्स का वीडियो आता ही है चैनल पे, थंबनेल पे नहीं जाइएगा, कोई खास हम खूबसूरत नहीं बना पाते हैं। काम बेहतर करके देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट होगा कॉन्सेप्ट से, तो क्या करेला पड़ता, खूब पढ़ और समझ में आना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या मालूम है कि कॉन्सेप्ट लूज है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जाके कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ लो, यही बेहतर है। और यूट्यूब पे आए हो तो सुन लो, डायरेक्ट पहले नहीं आना, पहले मास्टर से पढ़ लेना, जब मास्टर समझा दिया ना उसके बाद यहाँ आओगे ना तब समझ में आएगा। ऐसे तो हम पूरा कोशिश किए कि समझ में आ जाए, लेकिन ये काम ध्यान रखना। चलो ठीक है, बाय।